कश्मीर में सयाहत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सयाहती मकामात मौजूद हैं जो हुकूमत की नज़रों से ओझल है। इन्हीं में से एक सयाहती मकाम कंगन तहसील के बरलब नालाए सिंध पर वाक़े प्रिंग पार्क भी है। मकामी लोगों ने इस पार्क की रौनक को फिर से बहाल करने का मुतालबा किया है। जिला गांदरबल के कंगन तहसील के बरलब नालाए सिंध में प्रिंग पार्क वाक़े है। ये काफी पुराना और मशहूर पार्क है। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात शुरू होने से कबल इस पार्क और पार्क के नज़दीक बहने वाले तेज रफ्तार नालाए सिंध की लहरों को देखने के लिए काफी तादाद में सयाह यहाँ आते थे। तो ये पार्क है, ये एक्चुअली आपको शायद जहन में नहीं होगा, ये पार्क जो है टूरिज्म की नहीं है, ये पार्क जनरेशन डिपार्टमेंट की है। क्योंकि जनरेशन की यहाँ पर एक कैनाल निकलती है जो गांदरबल पावर हाउस को जाती है और यहाँ से जो है सिंध रिवर बहता है और सिंध रिवर को यहाँ से डाइवर्जन देके एक पानी की एक नहर निकाल के पावर हाउस को जाता है और यही पानी जो श्रीनगर की का शहर जो है पूरी सिटी को यहाँ से ही वाटर जाता है। रंगिल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर रंगिल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट माना जाता है, उसका पानी भी यहाँ से ही जाता है। और ये जगह जो है जनरेशन वालों ने डेवलप की थी। इट्स टॉक ऑफ 80s, मेरे ख्याल से 70s में, क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, 70s की बात है, तो 70s में ये डेवलप हुई थी। उससे पहले भी ये पार्क हुआ करती थी, उतनी डेवलप नहीं थी। और जबकि हमारा जो है बुजुर्ग कहते हैं कि उससे पहले भी ये पार्क हुआ करती थी। ये सदियों पुरानी है। यहाँ पर एक पार्क डेवलप जो जनरेशन डिपार्टमेंट वालों ने फिर ओन की थी और जनरेशन ही इसको चलाता था। यहाँ पर हट्स बनी हुई थी, अगर आप अभी दिखाएंगे, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हट्स हुआ करती थी। मुझे भी याद है यहाँ पर एक इतनी खूबसूरत हट होती थी, कहते हैं कि इंदिरा गांधी इसमें रही हैं, कहते हैं बख्शी गुलाम अहमद इसमें रहे हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पर रहे हैं, उसमें जो जितने भी बड़े बड़े लीडर आपने देखे हैं जनरेट हुए यहाँ पर, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे या जितने भी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी बड़े बड़े लीडर, वो उसी रजीम के हैं। उस रजीम में उन्होंने सब ने यहाँ पर डेरा डाला था और यहाँ पर बड़े बड़े कन्वेंशंस किए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह है बैठने को। आप देखेंगे कि यहाँ पर नाला सिंध के इस बिल्कुल साथ ही एक खूबसूरत हट होती थी जो आपको बिल्कुल भी कहीं पर देखने को उन दिनों नहीं मिल सकती थी। उन दिनों उसका कलर भी बड़ा जो है ग्रीन कलर का था, वो बड़ी खूबसूरत। और यहाँ की और सबसे बड़ा फ़ायदामंद यहाँ पर था, ये जो आप ये ज़मीन खाली ज़मीन देखते हैं, इनमें क्यारियाँ हुआ करती थी, ये सारे फूलों से भरे हुए होते थे। फ्लोरिकल्चर आजकल डेवलप करता है, ट्यूलिप गार्डन आप एक देखेंगे कि बड़े बड़े खूबसूरत फूलों के चमने बनाते हैं, ये मैंने 80s में देखे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे लेकर हम स्कूल से आते थे पिकनिक के लिए, या तो सैटरडे को या आमतौर हमें हर फ्राइडे को यहाँ पर लाया जाता था और हम यहाँ पर बैठ के खाना खाते थे। टीचर्स श्रीनगर से आते थे, बड़ा एंजॉय होता था। तो क्या वजह है ये इसका वजूद ख़त्म हो गया है? देखिए, वजूद, मैं नहीं कहता हूँ कि वजूद ख़त्म हो गया, ये नाअहली है उस डिपार्टमेंट की, या मैं कहूँगा कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि जो इन जगहों पर जो अपनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। ये छोटे बच्चे जो बेकार, अभी आपने देखा होगा, बैट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काम में लगे होते हैं ना, इनको आज का दिन में आप इस वक्त यहाँ पर हैं तो आपने देखा है कोई जवान क्रिकेट खेलता हुआ काम के दिन में? आज तो मजदूरी है, आज काम है, ये काम में लग जाते हैं ना, बेकार हैं बेचारे। क्योंकि इस इलाके में कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं कि जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते। हमारे पास सिर्फ यही टूरिज़्म के हवाले से हम कर सकते थे, जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती थी और ज़राया भी है। हम कहते हैं कि नहीं है। आप जब पहाड़ों को टूरिस्ट एरिया बनाएंगे, आप जब वीरानों को टूरिस्ट एरिया बनाएंगे, आप दरियाए जहलिम को टूरिस्ट मैप में लाएंगे, तो इतनी खूबसूरत जगह को आप इग्नोर करके, ये हमारे जवानों पर तलवार है। ये जो पार्क यहाँ पर थी कैसी थी और क्या हुआ था इसको? ये पार्क जो थी नहीं, ये थी, ये बनी हुई थी। यहाँ गुलाब के फूल लगे हुए थे, ये चिनार देखो, जो आप तो देख रहे हो, चिनार लगे हैं यहाँ पार्क थी और ये पार्क बनी हुई थी। यहाँ टूरिस्ट वाले आते थे, तो हम यहाँ दुकानदारी कर रहे थे। उस वक्त ज़माने में दुकानदारी करते थे, हम भी बचते थे। गरीब लोग जो भी यहाँ का पार परंगा हो या गोजरपति है या लड़ी है,
ये द्रुटी ये 5-6 गांव के लोग यहाँ आते थे, तो उनको भी रोजगार मिलता था। और यहाँ जो लोग अब आ रहे हैं या जो आए थे पहले यहाँ, जो श्रीनगर वाले आए थे या जम्मू के, यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है, जब आप वो आते हैं वो यहाँ देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या हुआ है, जैसे कैसे हुआ है, क्यों खराब होगी। तो इसलिए हमारी भी गुजारिश, हम भी कह रहे हैं कि फिर बनी हुई चीज जो है वो बिगड़ गई है। कहाँ से टूरिस्ट आते थे यहाँ पर? यहाँ तो श्रीनगर वाले भी आते थे, बाहर के भी आते थे, जो टूरिस्ट वाले आते थे यहाँ, या जो यात्रा पर जाते थे, तो वो फिर भी 2 घंटे के लिए यहाँ से ये तो आकर वो भी देखते थे, वो भी जाते थे। अगर ये पार्क फिर से बस जाती है तो आपको लगता है कि यहाँ के इलाके को रोजगार, यहाँ के अगर ये पार्क फिर बहाल हो जाएगी तो यहाँ का लोग भी बहाल हो जाएंगे, इनके रोजगार मिलेंगे। गरीब लोग हैं यहाँ, कोई मजदूरी यहाँ मिलेगी उनको, कोई दुकानदारी करेगा, कोई बच्चे गाड़ी धो रहे हैं या कोई, तो रोजगार तो बनता है, इसी से रोजगार बनेगा जब लोग आएंगे। जब श्रीनगर वाले पहले जब जो आए थे यहाँ, जो आते थे यहाँ या बैठते थे यहाँ, उनको अफसोस होता है कि ये क्या हुआ है। पार्क बहुत अच्छी थी, यहाँ हर कोई आता था, हिंदुस्तान से आता था, कश्मीर से आता था, जम्मू से आता था, हर जगह के आते थे, गाँव के आते थे, यहाँ बैठते थे, रात के 10 बजे तक यहाँ घूमते थे वो, फिर बाद में चले जाते थे। यहाँ कोई दुकानदारी करता था, कोई सिगरेट बेचता था, कोई फ्रूट बेचता था, उसका काम चलता था यहाँ अच्छा, तो उसका भी गुजारा हो रहा था। जब से आया सैलाब आया है 92 में, उसके बाद इसकी यहाँ की निगरानी है, इसमें किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी गवर्नमेंट ने इसका ख्याल नहीं किया कि इसको हम फिर ठीक करें। बाद में आर्मी आई, यहाँ बैठ गई, 10 साल वो बैठी यहाँ, उसके बाद पर साल फिर यहाँ फौज लाई। ये पत्थर जो इसमें इस वक्त हैं, उनके बदौलत हैं। क्या ये पार्क फिर से बहाल हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी भारत के लिए गांदरबल से फिरदौस अहमद तांतरे।